नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, इतिहास विषय में आज हम छठवां पाठ मुग़लों से संघर्ष लेकर प्रस्तुत हैं। शिवाजी द्वारा मुग़लों से किए गए संघर्ष की कहानी इस पाठ में दी गई है। इसमें शाइस्ता खान द्वारा आक्रमण 1660 में, सूरत पर शिवाजी द्वारा किया गया आक्रमण, जय सिंह का किया गया आक्रमण, उसके बाद पुरंदर की संधि, जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई और संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब बादशाह से मिलना था और औरंगजेब बादशाह उन्हें अपने यहाँ नज़रबंद कर लेता है और वहाँ से योजना बनाकर शिवाजी महाराज सकुशल कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र पहुँच जाते हैं और उसके बाद उन्होंने मुग़लों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका अपनाई, जिसमें पुरंदर संधि के अनुसार किए गए उनके बहुत सारे किले देने पड़े थे, इसलिए उन्हें वापस लेने के लिए मुग़लों के साथ उन्होंने विरुद्ध आक्रामक भूमिका अपनाई। के बाद उन्होंने राज्याभिषेक कराया। लगातार 30 वर्षों से अधिक परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य साकार किया। ये जो पिछला भाग है, हमने पिछले वीडियो में उसकी पूरी जानकारी दी थी। आज की वीडियो में हम राज्याभिषेक से विस्तृत जानकारी लेंगे। राज्याभिषेक हुआ। लगातार 30 वर्षों से अधिक अथक परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य साकार हो गया था, परंतु स्वराज को स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज्य को अधिकृतता और सभी की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया। इसके लिए विधिवत राज्याभिषेक करवाना आवश्यक था। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित कागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया। इस राज्याभिषेक द्वारा अब शिवाजी महाराज स्वराज के छत्रपति बने। संप्रभुता के प्रतीक के रूप में उन्होंने राज्याभिषेक शक इस नई कालगणना का प्रारंभ किया। अब वे शककर्ता बने। राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का होन, इसे होन कहा गया, और तांबे का सिक्का शिवराई ढाले। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अक्षर उकेरे हुए थे। इसके पश्चात कालांतर में राजपत्रों पर क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा। क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति किया जाने लगा। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दों वाला एक कोश तैयार करवाया। इसी को राज्य व्यवहार कोश कहते हैं। याद करो किस भारतीय शासक ने, ये जो चित्र दिख रहा है ये रायगढ़ किले का चित्र है। याद करो किस भारतीय शासक ने एक नई कालगणना का प्रारंभ किया। ध्यान में रखो, राज्य व्यवहार कोश में आए हुए कुछ प्रतिशब्द उल्लेखनीय हैं, जैसे किताब, पदवी, खिताब, फरमान, राजपत्र, जामीन, प्रतिभूति, हाली, संप्रति, माजी, पूर्व, भूतपूर्व, फिलहाल, तत्काल, इस समय, वाह वाह, उत्तम, वकूफ, प्रजा, बेवकूफ़, मूढ़, मूर्ख, दस्तपोशी, हस्तस्पर्श, मुलाखत, दर्शन, कदमपोशी, चरणस्पर्श, झूठ, मिथ्या, असत्य, कौलनामा, अभय, फतेह, विजय, फिरियाद, फरियाद, अन्यायवार्ता, अन्याय हेतु याचना करना, सिलेदार, स्वतुर्गी जिसके पास स्वयं का घोड़ा है। ये नए शब्द राज्य व्यवहार कोश में आए। मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना है। इस घटना के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इतिहासकार सभासद कहता है, मराठा बादशाह इतना बड़ा छत्रपति बना, यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया। भारत में धार्मिक विधियों की 2 परंपराएं, वैदिक और तांत्रिक, प्रचलित थीं। इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन पद्धतियों द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। क्या तुम जानते हो, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय युवराज संभाजी राजे की आयु 17 वर्ष की थी। उन्होंने बुधभूषण ग्रंथ में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया है। यह वर्णन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है।
छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर अलग अलग प्रांतों से जो विद्वान आए थे उन्हें बिना तौले और गणना किए विपुल धन दिया गया। साथ ही उन्हें वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान देकर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति दसों दिशाओं में फैलाई। क्या तुम जानते हो, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हेतु अत्यंत मूल्यवान और भव्य सिंहासन का निर्माण करवाया गया। सिंहासन की 8 दिशाओं में 8 रत्न जड़ित स्तंभ थे। यह सिंहासन 8 मन स्वर्ण का था तथा इसमें मूल्यवान रत्न जड़े हुए थे। मन इकाई एकक को गणित के शिक्षकों से समझो। मन क्या होता है? 40 किलो के जो भार होता है, 40 किलो का जो भार होता है उसे मन कहा जाता है। दक्षिण का अभियान। राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया। वे गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उसके साथ मित्रता की संधि की। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बेंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेश जीत लिए, लेकिन उनकी सेना ने वहां की प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया। विजित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख के लिए प्रमुख प्रशासक के रूप में रघुनाथ नारायण हड़मंती की नियुक्ति की। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई व्यंकोजी वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर में शासन कर रहे थे। शिवाजी महाराज का प्रयास था कि उन्हें भी स्वयं के कार्य में सहभागी करा लें। व्यंकोजी राजे के पश्चात तंजौर के राजाओं ने विभिन्न विद्याओं और कलाओं का संवर्धन किया। यहाँ का सरस्वती महल ग्रंथालय विश्वविख्यात है। दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज में समाविष्ट कर लिया। इस कार्य के लिए उनके इस कार्य को भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व प्राप्त हुआ। मुगल शासक औरंगजेब स्वराज को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पांव जमाए बैठा था। उस समय तत्कालीन छत्रपति राजा राम महाराज को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था। वे दक्षिण के इसी जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वहीं से स्वराज का प्रशासन चलाया था। इस दक्षिण विजयी अभियान के पश्चात अल्पावधि में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। 50 वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज के लिए पूर्ण क्षति थी। एक महान युग का अस्त हो गया। और अपना इस तरह से ये पाठ भी समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।